आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सीवेज डिस्पोजल। वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। वाहित मल सबसे बड़े हमारे जो है नगरों में, शहरों में जो होता है, सबसे ज़्यादा पानी जो होता है जो है बर्बाद होता है या उसका उपयोग ही करते हैं, जो कि फ्लश करने में या जो होता है वेस्ट मटेरियल को फ्लश करने में किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, पानी की बहुत अधिक मात्रा जो होती है वो कहाँ चली जाती है, सीवर में जाती है। और सीवर से जाने के बाद ओवरऑल हम उसको क्या कर देते हैं, डंप करते हैं वाटर बॉडीज़ में। जैसे किसी बहुत बड़े जो है नदी में ही ज़्यादातर जो होता है, अल्टीमेटली छोटी नालियों से, बड़े नालों से और अल्टीमेटली नदियों में। और हमें पता है नदियों का पानी आग जाकर अल्टीमेटली समुद्र में ही मिलता है। तो इस तरीके से जो होता है कि बहुत जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं वो क्या हो रही हैं, प्रदूषित हो रही है। ये प्रदूषण का एक बहुत बड़ी समस्या है, जल प्रदूषण की। और ये जल प्रदूषण की होने की वजह से क्या होता है कि उस पानी में जो होती है ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है बहुत ज़्यादा जो होती है, ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रदूषित पानी हो जाता है, जिसके कारण जलीय जीवन मतलब उसमें पाए जाने वाले पौधे, उसमें पाए जाने वाले जीव जो होते हैं वो भी क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। एक तरीके से पूरा पारितंत्र ही नष्ट हो रहा है। और हम सभी जानते हैं कि हम सभी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं कि अगर एक कोई भी जाति अगर हमारी नष्ट हो रही है तो इनडायरेक्टली हमारा भी जो है उसमें क्या है, अहित हो रहा है। तो इस समस्या से निपटने के लिए, क्योंकि ये रोज़मर्रा की जो है प्रॉब्लम है, रोज़मर्रा की ही चीज़ें हैं, इसको किसी भी तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमें मिला है सोल्यूशन कि क्यों ना इस सीवेज को ट्रीट कर दिया जाए। किस लिए कर दिया जाए कि जितना विषैला है उसकी विषाक्तता को कम करके, बहुत डाइल्यूट फॉर्म में करके, बहुत ही ज़्यादा जो है करने के बाद, ट्रीट करने के बाद उसको वाटर बॉडीज़ में छोड़ दिया जाए। पानी जो है मतलब एक तरीके से जब उसको एक तरीके से थोड़ा स्वच्छ करके पानी को नदियों में डाल दें, जिससे जो है पानी जो ऐसा गंदा जो विषाक्त पानी था वो नदियों में जब जाए तो वो क्या करे, उसको गंदा ना करे, ना सारी वाटर बॉडीज़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गंदी ना हो। तो आज हम लोग इसलिए क्या पढ़ने जा रहे हैं, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सीवेज डिस्पोजेबल। और इस डिस्पोजेबल में जो होता है, जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है यूजफुल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ये सारा काम करते हैं। तो किस तरीके से क्या काम करते हैं, बेसिकली इसमें बैक्टीरियाज काम करते हैं, फंगस काम करते हैं। और बैक्टीरियाज में भी कुछ एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं और कुछ एनएरोबिक बैक्टीरिया, कुछ ऑक्सी बैक्टीरिया होते हैं, कुछ अनऑक्सी बैक्टीरिया होते हैं। तो इस ट्रीटमेंट के सबसे पहला हमें जो होते हैं फर्स्ट स्टेप होता है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम आपकी प्राइमरी क्लासेस में आप पढ़ के आए थे, लिटिल बिट हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। हम बड़ा सिंपल सा एक चीज़ पढ़ा था हम लोग ने, हाउ टू प्यूरिफाई वाटर, हम जल को शुद्ध कैसे करते हैं। तो वो जल को शुद्ध करने की क्या विधि थी, सबसे पहले क्या लेते थे हम, अशुद्ध जल होता था। अशुद्ध जल में क्या होती थी, इम्प्योरिटीज़ होती थी। इम्प्योरिटीज़ यानी कि जैसे उसमें धूल मिट्टी के कण होते थे, बालू होती थी, मिट्टी होती थी। तो हम क्या करते थे, सबसे पहला स्टेप हमारा होता था उस पानी को स्वच्छ करने का, जिसको हम लोग कहते थे सेटलमेंट, जिसको कहते थे सेटलमेंट या सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब क्या कि जैसे पानी के जो भारी कण थे, जो पानी में मिले हुए भारी कण थे, वो जब कुछ देर के लिए पानी को रख देते थे, वो क्या हो जाते थे, जितने भी इम्प्योरिटीज़ थी, अशुद्धियाँ थी, जो भारी जल के कण थे, वो क्या हो जाते थे, नीचे को बैठ जाते थे। यही काम होता था। एंड देन ये प्रोसेस हमारी होती थी सेडिमेंटेशन। ये क्यों बता रही हूँ अभी, क्योंकि थोड़ा सा आप जो है इसको रिकॉल कर लीजिए। सेडिमेंटेशन के बाद हम क्या करते थे, दूसरा स्टेप होता था, ये इम्प्योरिटीज़ भर गई, आपकी नीचे बैठ गई और ऊपर की तरफ क्या है, आपका वाटर है। अब इस वाटर को हम क्या कर लेते थे, पोर कर लेते थे। पोर करने के बाद क्या, यानी कि किसी दूसरे बर्तन में हम डाल देते थे और यहाँ पे इम्प्योरिटीज को छोड़ देते थे। तो ये प्रोसीजर हमारा मतलब सिंपली क्या है, यहाँ पे हमने इस वाटर को, ये पूरा वाटर हमको मिल गया, जो हैवी पार्टिकल्स थे वो सेटल डाउन हो गए। ये प्रोसेस जो पोर करके हमने पानी को सेपरेट कर लिया, इसको कहते थे हम लोग डिकेंटेशन। दैट वाज कॉल्ड डिकेंटेशन। डिकेंटेशन के बाद हम क्या करते थे, इसको डिकेंटेशन करने के बाद उसके बाद हम क्या करते थे, वापस जो है एक कपड़े से या जो होते इसको क्या करते थे, इस पानी को हम क्या कर लेते थे, छान लेते थे। मतलब क्या, कौन सा प्रोसेस हो जाता था हमारा, फिल्ट्रेशन हो जाता था, निस्पंदन जिसको कहते थे। फिल्ट्रेशन होने के बाद अभी भी इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते थे, तो हम क्या करते थे, इसको बॉयल कर लेते थे। बॉयल करने के बाद, ठंडा करने के बाद इसको क्या करते थे, पीने लायक बना लेते थे। ये जो प्रोसेस था। हाँ, लेकिन जैसे हमें
ये मालूम है शहरों वगैरह में जो है हम क्या करते हैं, नदियों के पानी को इकट्ठा करते, जो बड़े बड़े आपने टैंक्स देखे हैं, तो लेकिन उस पानी को हम यूज़ करने के लिए क्या कर देते हैं, उस पानी को हमने फिल करा, लेकिन हम उतना सारा पानी तो बॉयल नहीं कर सकते ना, ये तो नहीं है, तब हम उसमें क्या कर देते थे, क्लोरीन को ऐड कर देते थे, तो जिसकी वजह से वो क्लोरीनेटेड वाटर हो जाता था और सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते थे, वो हार्मफुल किल हो जाते थे और वो पानी जो होता था पोर्टेबल हो जाता था, पीने लायक हो जाता था। तो इसलिए ये मैंने इसलिए रिकॉल कराया है कि थोड़ा सा आपको बहुत बेसिक याद आ जाए कि हम पानी को अशुद्ध जो है पानी को शुद्ध कैसे करते थे। ठीक इसी तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम पीने लायक तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन वो इतना विषाक्त पानी है, उसकी हम क्या है विषाक्तता को कम करके नदियों वगैरह में डाल दें, जिससे उनका जो है जलीय जीवन है वो नष्ट ना हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है, सीवेज ट्रीटमेंट सबसे पहला क्या स्टेप हमें करना होता है, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके जो होते हैं 2 स्टेप बेसिकली होते हैं। वन इज अ कॉल्ड प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राथमिक उपचार, प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिर प्राथमिक उपचार, और दूसरा क्या करते हैं, द्वितीयक उपचार या फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, द्वितीयक उपचार। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या है, इसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं, और ये जो होती है हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं हमारे बायोलॉजिकल मतलब क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, इसलिए ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है इसको हम लोग जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते थे, सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम जो है बड़े बड़े टैंक्स में, सबसे बड़ी चीज़ किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, प्राइमरी ट्रीटमेंट की। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, इसके जो है एक फ्लो शीट के थ्रू समझ लें वो ज़्यादा इजी रहेगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है एक फिजिकल प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है, ये जो है सीवेज है, इसको क्या है एक बड़ा सा क्या है बिग टैंक है, बिग टैंक में हमने इसको क्या करा, इसको फ्लो करवा दिया, किसको फ्लो करवा दिया, सीवेज, जिसमें क्या है बहुत सारा वाटर कंटेंट है। ठीक है, अब ये जो हो गया नेचुरल सी बात है, जितने भी हैवी जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, इम्प्योरिटीज़ क्या होंगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, और ऊपर जो होगा पानी या जो वाटर के साथ ये थोड़ी बहुत और भी होगा, क्या होगा कुछ ऊपर फ्लोट भी कर रहा होगा। तो इस तरीके से ये पूरा ये नीचे जो जमा हो गया है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लज कह रहे हैं। अब ये क्या है हमारा फ्लक्स या बहिस्त्राव है, ये है इतना चीज़ है। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ऐसे 2-3 बार 2 to 3 टाइम्स क्या करेंगे, सेटलमेंट टैंक्स में इसको क्या करते रहेंगे, शिफ्ट करते रहेंगे। क्यों, ताकि एक बार से भी कुछ और आ गई होगी, देन दूसरे में और सेटल होगी, दूसरे से मान लीजिए और आगे तो और सेटलमेंट होगी। इसको हम जो है बार मतलब ये प्रोसीजर को 3-4 टाइम्स जो होते हैं इसको रिपीट करते हैं, एंड आफ्टर दैट हमको जो है उसको मिला, फिर उसे हमने फर्दर क्या कर दिया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, द्वितीयक उपचार के लिए फिर से हमने भेजा। उसको हम कहते हैं वायवीय टैंक या एरेटेड टैंक, अब उसमें वायवीय टैंक या एरेटेड टैंक में क्या हो जाता है कि इसमें हम लोग इस टैंक में ये जो हमने ऊपर वाला जो भेजा हुआ था पानी जो था, अभी भी इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, इसमें हम क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, एयर को फ्लो करते हैं। मतलब ये हमारा जो है आपका स्टार्ट हो गया है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट कंप्लीट, यहाँ से क्या हो गया हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है कि हमने इसको कहाँ पे उस जो फ्लक्स था ऊपर वाला फ्लक्स था, बहिस्त्राव था, उसको हमने कहाँ पर करा है, एरेटेड टैंक में भेजा है। वहाँ वो ऐसा टैंक है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एयर को पास करा रहे हैं, एयर को पंप कर रहे हैं, जिसकी वजह से जितने भी माइक्रो जो है यहाँ पे बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो कौन से, एरोबिक बैक्टीरियाज हैं यहाँ पे, ठीक है, जितने भी एरोबिक बैक्टीरियाज हैं उनको क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, तो यानी कि इनका मेटाबॉलिक इन्होंने अपनी प्रोसेस शुरू कर दी है। अब ये खूब ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करने के साथ जितने भी ये जो आपका जो ये पानी था इसके अंदर जितनी भी आपकी जो है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ थी, मतलब कार्बनिक जो है अशुद्धियाँ थी, वो सारी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को ये क्या करने लगता है, डाइजेस्ट करने लगता है। क्या करने लगता है, डाइजेस्ट करने लगता है, जिसकी वजह से जो होता है सारी ऑर्गेनिक जितनी भी इसमें जो है कार्बनिक अशुद्धियां थी वो क्या होती है, डाइजेस्ट होती है। यानी कि डाइजेस्ट होनी है मतलब क्या, कि वो आपकी क्या हो रही है, डिसॉल्व होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, और साथ ही साथ क्या होता है, इसका जो होता है बीओडी भी होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो क्या होती है, बीओडी घटनी शुरू हो जाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि जितना शुद्ध पानी होता है बीओडी उसकी उतनी
कम होती है और जितना इम्प्योर वाटर होगा उसकी BOD उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर हम पूछें एक पानी ऐसा है जिसकी BOD 4 है, एक पानी ऐसा है जिसकी BOD 10 है, एक गिलास पानी, तो बताओ कौन सा ज़्यादा बेहतर पानी है पीने के लिए? तो आप बोलोगे 4 वाला। वैसे जो पोर्टेबल वाटर है, पीने वाला पानी होता है, उसकी BOD 1 होती है, बल्कि 1 भी नहीं, स्लाइटली जो होती है लेस देन 1 होती है। तो अगर कभी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन दिखे कि 1 है या लेस देन 1 का साइन है, तो आपका मोस्ट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाता है। तो हम यही बोल रहे हैं कि अभी इसकी BOD बहुत हाई थी, लेकिन जब इसको एरेशन टैंक में डाला, जो एरेटेड जो है एयर जब पास करी, तो जितने भी एरोबिक बैक्टीरियाज थे उन्होंने क्या करा, जितना भी कार्बनिक पदार्थ था उसको क्या कर दिया? डाइजेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से इम्प्योरिटीज़ क्या होगी? इसकी कम होने लग गई। कम होने लग गई तो इम्प्योरिटीज़ कम होने लगी, अशुद्धियाँ कम होने लगी। इसका मतलब क्या है कि BOD जो है क्या है, इसका डिक्रीज होना शुरू हो गया। देन इसके बाद हमने क्या करा, ये जो है ये आपका साथ ही साथ जो होते हैं कुछ इसमें फंगस के स्पोर्स वगैरह भी होते हैं, कुछ फंजाई के क्या होते हैं, माइसीलियम भी होता है, जो होते हैं फाइबर्स, माइसीलियम बल्कि उनको बोलते हैं फंजाई के बॉडी को, वो भी डेवलप होने लगते हैं। तो वो बैक्टीरिया और वो जो फंजाई है वो पूरा क्या हो जाता है, एक झुंड सा बनना लगता है। लेकिन ऊपर पानी आपको क्या मिलता है, ऊपर की तरफ आपका पानी है जो और प्योर, जैसे हल्का होगा तो पानी आपका ऊपर बढ़ेगा। एंड देन हम इसको फिर से क्या करते हैं, ये हमको ऊपर अलग वाटर मिल गया जिसकी BOD क्या हो गई है, कम हो चुकी है। नीचे अभी क्या है, बहुत सारे क्या है, इनको हम बल्कि फ्लक्स कह देते हैं, इसको हम फ्लक्स कह देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे क्या है माइसीलियम, फंगाई माइसीलियम है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं यहाँ पे इकट्ठा रहती हैं। देन इसके बाद हमने क्या करा, इसको तो हमने सेपरेट कर लिया, जो पानी था उसे पानी जो ऊपर वाला था इफ्लक्स, इसे सेपरेट करके जिसकी हमने BOD कम कर दिया है। अब ये कहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर दिया हमने, किस जगह पे? नदियों में या जहाँ पे भी है, मतलब जहाँ डंप करना था उस जगह इस पानी भेज दिया। लेकिन ये वाला जो नीचे अभी जो बचा हुआ है इसका भी यूज़ हो सकता है। क्यों? अब हमने इसको क्या कर दिया, मतलब ऑक्सीजन की इसको बंद कर दिया, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो गया तुम्हारा, एब्सेंट होगा, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन नहीं रहा, अनऑक्सी, यानी कि अब इसमें अनऑक्सी बैक्टीरिया भी होंगे, ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या कर रहे होंगे, श्वसन कर रहे होंगे, यानी कि फर्मेंटेशन कर रहे होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन तो क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन या किण्वन कहलाता है। जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो अंदर जो इसका जो होगा, इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन, यानी कि जैसे आपके क्या होंगे, ये एनारोबिक बैक्टीरिया अभी एरोबिक थे, अब फिर उसको जब थर्ड में हमने क्या करा, एनारोबिक बैक्टीरिया एक्टिव हो गए। एनारोबिक बैक्टीरिया जो होंगे जो कि क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, क्या निकलेगी, मीथेन निकलेगी, जैसे मेथोजेन बैक्टीरियाज वगैरह हैं, क्योंकि वो एनारोबिक होते हैं। और ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं आपकी, बायोगैस, क्योंकि हमने इसको क्या करा हुआ है, कवर करा हुआ है और अंदर गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड आफ्टर दैट ये जो गैस को हम क्या कर सकते हैं, पाइपलाइन के थ्रू कहाँ कर सकते हैं, हमें पता है ये हमारा एज ए फ्यूल जो हो सकता है, यूज़ हो सकता है। तो ये है आज के टाइम में जितने भी नगर हैं, जिस तरीके से जितने सिटी हैं उस हिसाब से ये सीवेज जो है ट्रीटमेंट प्लांट क्या है, बहुत कम है। अगर ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो हो बहुत ज़्यादा हो तो ये जो प्रदूषण है, जल प्रदूषण की जो समस्या है, काफ़ी हद तक हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपने गंगा एक्शन गैप ये वर्ड सुना होगा, गैप वैप, तो ये क्या है, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान। हमें पता है कि हमारे ये तो पायस है, नदियाँ हैं, जैसे सारी ही पानी की जितनी नदियाँ वो सभी जो है क्या है, पायस ही है, पवित्र ही है। तो इनको हमें क्या रखना है, साफ रखना है, स्वच्छ रखना है। तो हमने क्या, ये गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, ये किस तहत करा है, ताकि गंगा को साफ किया जा सके, यमुना को साफ किया जा सके। और इसकी सफाई का क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को सेटल करना चाहिए। ओके, देन दिस टॉपिक इज ओवर।